मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से शहर बेंगलुरु में बिजनेस समिट 2023 एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन प्रोग्राम आज अमल में लाया गया है। ये 2 रोज़ा बिजनेस समिट का आज पहला दिन है, जहां श्रृंगार पैलेस ग्राउंड में मुनक्किद है। इस समिट के मौके पर 200 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां एसोसिएशन के अराकीन को अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश करने का मौका दिया गया है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सनती व तिजारती शोबों के माहिरीन स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के मौज़ूआत पर मालूमात और तजुर्बात पेश करेंगे। मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मिल्लत का मारूफ और मशहूर इदारा है, जो बिजनेस और स्टार्टअप को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करता आ रहा है। मैक्सिमम आदमियाँ जो है बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, खुद कफ़ील होना चाहिए, खुद को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, कौम को भी फ़ायदा हो, मुल्क को भी फ़ायदा हो, टैक्स पेयर्स बने, देने वाले बने। लेने वालों से ज़्यादा जो है देने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। बहुत अच्छा कदम है, मुबारकबाद है। गवर्नमेंट की बहुत से स्कीम्स हैं, लेना चाहिए। अभी वो साहब बोल रहे थे कि 2,60,000 रुपये गवर्नमेंट फ्री देना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। एक आदमी भी लिया नहीं अब तक, बोलते हैं 500 एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेना चाहिए सबको भी, लेके जो है अपने बिजनेस में डाल के वो पैसे बाद में खैरात करना चाहिए। क्यों नहीं लेते भाई? हमारे टैक्स पेड मनी है, वो लेना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना। पहले जो है मालूमात होना चाहिए, क्या बिज़नेस करना चाह रहे हैं आप, राय मशवरा करके क्या बिज़नेस, किस तरफ आपकी लगन है, जिसमें आप दिल दिमाग लगा सकते हैं, वो जानना चाहिए। फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। फिर अगर खुदा न खासा नुकसान हुआ तो संभालना चाहिए। अल्लाह ताला जो है, जो भी लेना है अल्लाह से लेना चाहिए। अल्लाह बोलते हैं कि रिस्क का ज़ामिन मैं हूँ। जब गारंटी अल्लाह दे रहे हैं तो फिर फिक्र क्या है आपको? अल्लाह से लें। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। मेहनत करें, जस्तजू करें। कोई मायल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी बहुत से बिजनेस में जो है बहुत से राह खुलते हैं। कौम को चाहिए। देखिए, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का ये एक पहला कदम है। ये तरक्की की जानिब जा रहे हैं और स्पेशली मुसलमान जो हैं अब तक बिज़नेस में और इंडस्ट्रियलिस्ट में स्पेशली बहुत पीछे थे। इस एसोसिएशन को देखने से ये पता चलता है, मैंने पूछ रहा था कितने मेंबर्स हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि 550 और 550 में 80 हमारी औरतें जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये इस बात का सबूत देता है कि कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही है। उनको मैंने कहा कि ये जो कदम आपने उठाया है, इससे कौम की माली हालत भी दुरुस्त हो सकती है और कौम की तरक्की हो सकती है और नौजवानों के लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया बन सकती है। तो इनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के लेवल में भी एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है एसोसिएशन बने। मैंने आज उनको इस इनाग्रेशन के मौके पे नसीहत की, आपको पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। बिजनेस में जो अखलाक हैं, एथिक्स जो बोलते हैं, उसको बचा के रखना होगा। और बिजनेस में वेरी इंपॉर्टेंट अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनाए रखना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना पड़ेगा। दूसरी कौम के लोगों को अगर 10 आंख देख रहे हैं तो हमारी कौम की जब एसोसिएशन बनी है 101 आंख देखेगी। अगर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी आप इस्टेब्लिश करेंगे तो सरकार खुद पूछेगी, अरे ये एसोसिएशन इतना नाम की है, इतनी पॉपुलर हुई है,
सरकार को इनकी एडवाइस की ज़रूरत है, तो आपको बुलाकर पूछेंगे। इसलिए मैंने शेर कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।